हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज की ये वीडियो आप इस वीडियो में देखेंगे मई के टोटल इम्पोर्टेंट डेज। इस एक ही वीडियो में आप मई के सभी इम्पोर्टेंट डेज को यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट डे। देखिए, सबसे पहले आता है 1 मई। 1 मई को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। यह दिवस जो मनाते हैं हम 1 मई को मनाते हैं और दुनिया भर में श्रमिकों और मज़दूरों को समर्पित इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहा जाता है। यह 1886 में शिकागो में हे मार्केट के दंगों की याद दिलाता है। इसके बाद हम 1 मई को मनाते हैं महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। 1960 में भारत के संसद द्वारा बम्बई के बहुभाषी राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के लिए बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तब से 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाते हैं। इसके बाद 1 मई को मनाते हैं हम गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व। इसमें क्या था, 1621 में अमृतसर पंजाब में जन्मे श्री गुरु तेग बहादुर ये 9वें सिख गुरु थे और ये जो छठे सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह इनके छोटे पुत्र थे। एक राजसी और निडर योद्धा माने जाने वाले वे एक आध्यात्मिक विद्वान और कवि थे। इसके बाद इस वर्ष जो मनाया गया वो आपका 2 मई को दिवस मनाया गया आपका कौन सा, विश्व हास्य दिवस। वैसे कि दिवस आपका मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। मई का जो भी पहला रविवार होगा उस रविवार को हम विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 मई को ही मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 2 मई को मनाया गया था। यह हास्य और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है, यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और यह पहली बार 10 जनवरी 1998 को मुंबई में मनाया गया था। इसके बाद 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को यह दिवस घोषित किया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो इस वर्ष मनाया गया, इसकी थीम थी इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। इसके बाद आता है 4 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। यह दिवस 1999 में शुरू किया गया था। कब? जब ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल की आग के दौरान 5 अग्निशामकों की मृत्यु हो गई थी और अचानक हवा की दिशा के बदलने के कारण वे आग की लपटों में उलझ गए थे। तब से 4 मई को यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन दिवस है। इसके बाद 4 मई को इस वर्ष जो मनाया गया था वो मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। वैसे यह दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जो भी मई का पहला मंगलवार होगा। लोगों को अस्थमा से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाने और बीमारी के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए संपूर्ण विश्व में इस दिन का आयोजन होता है। अगला आता है आपका 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। ये जो दिवस है आपका 5 मई को मनाया जाता है। इसके साथ जो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था, इसकी थीम थी अस्थमा की भ्रांतियों को उजागर करना। 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। यह दिवस मिडवाइफ की भूमिका पर केंद्रित है। मिडवाइफरी के अंतर्गत गर्भावस्था के पूर्व, गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय, प्रसवोत्तर और जीवन के शुरुआती हफ्तों में महिलाओं, नवजात शिशु और परिवारों के लिए कुशल, जानकार और दयालु देखभाल करने वाले आते हैं। इसके बाद 7 मई को मनाया जाता है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करने की प्राथमिक भूमिका वाली BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है और इसीलिए हम 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर आता है आपका 8 मई। 8 मई को मनाया गया इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। वैसे यह दिवस मई के दूसरे सप्ताह के अंत में, मई का जो दूसरा सप्ताह उसके अंत में मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।
और यह इस वर्ष 8 मई को मनाया गया। यह जो पहला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस था वो 8 अप्रैल से 9 अप्रैल 2006 में शुरू किया गया था। इस वर्ष जो इसकी थीम थी वह थी सिंग फ्लाई सोर लाइका बर्ड। और 8 मई को मनाया जाता है आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों की याद में विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी अनस्टॉपेबल। अब पहला जो यह दिवस मनाया गया वो 8 मई 1948 को मनाया गया। इसके बाद 9 मई को मनाते हैं महाराणा प्रताप की जयंती। इनका जन्म जूलियन कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को हुआ और वे राजपूतों के सिसोदिया वंश में से थे। वर्ष 2021 में इनकी 481वीं वर्षगांठ मनाई गई। उन्होंने 1576 में मुग़ल सम्राट अकबर के साथ हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई भी लड़ी थी। इसके बाद 9 मई को अगला दिवस मनाते हैं हम। अगली जो जयंती है वो है आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जयंती। 9 मई को इस वर्ष 155वीं जयंती मनाई गई। गोखले ने 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर आता है 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भारतीयों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाता है। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया इसका थीम था एक सत्य भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर आता है आपका 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 1820 में इस दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इस वर्ष जो इस दिवस का थीम है वो है नर्सेज अ वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। फिर आता है आपका 15 मई को पहला मनाते हैं हम सशस्त्र बल दिवस। वैसे यह दिवस आपका 15 मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। मई का तीसरा शनिवार सशस्त्र बल दिवस, और इस वर्ष यह दिवस 15 मई को आया था। संयुक्त राज्य ने सशस्त्र बलों में सेवारत सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मई में तीसरे शनिवार को सशस्त्र बल दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष यह दिवस 15 मई को मनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना 6 शाखाओं से बनी है, जिसमें सेना, वायुसेना, अंतरिक्ष बल, नौसेना, मरीन कॉर्प्स और कोस्ट गार्ड शामिल हैं। इसके बाद अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। यह दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस परिवार के महत्व का सम्मान करता है। इस दिवस को मनाने का जो विषय था इस वर्ष वो था आपका सोशली जस्ट ट्रांजिशन टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल। यह इस वर्ष इसका विषय था। इसके बाद 16 मई को मनाते हैं सिक्किम स्थापना दिवस, और यह हर साल 16 मई को मनाया जाता है। जब 1975 में उस दिन को चिन्हित करता है यह दिन जब सिक्किम एक राजशाही तंत्र से भारत का 22वां राज्य बन गया था। भारत सिक्किम की संधि पर 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले 1975 तक नामग्याल राजवंश ने सिक्किम पर राज शासन किया था। फिर आता है आपका 17 मई को मनाते हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। यह दिवस इंटरनेट के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, और यह पहली बार 1969 में मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। अगला दिवस मनाते हैं हम 17 मई को होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बाईफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस इस चीज़ को उल्लेखित करता है कि जहां हाल के दशकों में LGBTQI+ लोगों के अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं प्रगति अभी भी कमज़ोर और भौगोलिक रूप से असमान है। यह दिवस 1990 में उस दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है जब WHO ने समलैंगिकता को एक मानसिक विकार से हटाने के लिए कदम उठाया था। इसके बाद तीसरा दिवस मनाते हैं 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। यह उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140/90 से ऊपर है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। इस वर्ष का विषय क्या था? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। यह इस वर्ष का इसका विषय था। इसके बाद आता है आपका 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस।
यह दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समाज के विकास में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह जो दिवस इस वर्ष मनाया गया, इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। इसको हम HIV टीका जागरूकता दिवस भी कहते हैं। विश्व एड्स दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रारंभिक भाषण से आई थी। इस वर्ष जो यह दिवस था, इसका विषय था वैश्विक एकजुटता। इसके बाद आता है 20 मई। 20 मई को मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी दिवस समारोह मानव गतिविधियों द्वारा मधुमक्खियों जैसे परागणों के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी बी एंगेज, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, और यह 20 मई 2018 को पहला विश्व दिवस मनाया गया था। इसके बाद आता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। इस दिवस का उद्देश्य और स्वास्थ्य और सेहत में मेजरमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर का एक वार्षिक उत्सव है। इस दिवस की विषय वस्तु मेजरमेंट फॉर हेल्थ। इसके बाद आता है आपका 21 मई। 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। यह दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया था। चाय पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पेय है। चाय की शुरुआत सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हुई थी और ज़्यादातर जो चाय का उत्पादन है वो भारत, चीन, नेपाल, केन्या, श्रीलंका जैसे देशों में होता है। इस वर्ष जो इस दिवस का थीम था वह था आपका टी एंड फेयर ट्रेड। इसके बाद दूसरा दिवस मनाया गया 21 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। वैसे यह दिवस मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। मई के तीसरे शुक्रवार को वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला यह दिवस, जिसका उद्देश्य हमारे ग्रह की लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना है। इस वर्ष यह 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस था। अमेरिकी सीनेट द्वारा स्थापित ऐतिहासिक राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2006 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद 21 मई को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस दिवस को मनाने के लिए इसका जो उद्देश्य है, लोगों के बीच शांति, मानवता, एकता का संदेश फैलाना है, और इस वर्ष राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसके बाद 21 मई को चौथा दिवस मनाया गया विश्व स्तर पर विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस। 2001 में अफगानिस्तान के बामियान के बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप यूनेस्को ने इस दिन को सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा के रूप में अपनाया। अगला आता है आपका 22 मई। 22 मई को हम 2 दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता को अक्सर पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवी की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद 22 मई को मनाई गई राजा राम मोहन रॉय की जयंती। 22 मई 1772 को जन्मे राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक में से एक और भारत में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे। कई इतिहासकारों द्वारा राजा राम मोहन रॉय को बंगाल पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इसके बाद 23 मई को मनाया गया आपका विश्व कछुआ दिवस। यह दिवस सन 2000 से 23 मई को मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना अमेरिकन टोरटोई रेस्क्यू द्वारा की गई। अमेरिका टोरटोई रेस्क्यू की स्थापना 1990 में सुसान टेल्लेम और मार्शल थॉमसन ने की थी। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस। यह भी 23 मई को मनाया जाता है। चीनी सरकार ने 23 मई 1951 को जबरन अपना 17 सूत्री एजेंडा तिब्बत पर थोप दिया। इस एजेंडे में कहा गया कि दलाई लामा की स्थिति, तिब्बत की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा में स्वयं तिब्बतियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तब से 23 मई को तिब्बती समुदाय के लिए यह एक काला दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आया आपका 23 मई को प्रसूति नाल व्रण को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिन प्रसूति नाल व्रण एक ऐसी स्थिति होती है जो विकासशील देशों में कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है। इसके इलाज और रोकथाम के कार्य को बढ़ावा देता है यह दिवस। इसके बाद आता है आपका 24 मई। 24 मई को मनाते हैं भारत में एम्पायर डे या फिर राष्ट्रमंडल दिवस।
यह दिवस हर वर्ष मार्च के महीने में दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस होता है वो वैसे मार्च के महीने में दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। हालांकि भारत में 24 मई को एक और राष्ट्रमंडल दिवस भी मनाया जाता है। एम्पायर डे के रूप में भी जाना जाने वाला राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। और पहला एम्पायर डे 24 मई 1902 को मनाया गया था, जो महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन था। इसके बाद आता है आपका 25 मई। 25 मई को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। यह दुनिया में भर में गुमशुदा होने वाले बच्चों के लिए जागरूकता फैलाने का दिन है। 25 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1998 में की गई थी। IMCD अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के लिए चिन्ह फॉरगेट मी नॉट फूल है। इसके बाद आता है 27 मई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। 27 मई को भारत के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इस दिन को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई के दौरान पंडित नेहरू 9 बार जेल गए थे और उन्होंने 3259 दिन जेल में भी बिताए थे। 1950 से 1955 तक नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 11 नामांकन भी जीते थे और 1934 से 1935 तक जेल में रहने के दौरान नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा टूवर्ड्स फ्रीडम लिखी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आता है आपका 28 मई। 28 मई को मनाते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जयंती। उन्हें आमतौर पर स्वातंत्र्यवीर सावरकर या केवल सावरकर के नाम से जाना जाता है। वह 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष और एवं प्रमुख व्यक्ति भी थे। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। वे यूनाइटेड किंगडम भी गए और इंडिया हाउस ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी संगठनों के साथ जुड़े रहे। इसके बाद आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे की स्थापना 1961 में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में हुई। संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, जो कि 28 मई को मनाया जाता है। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार जैसी महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना जाना है और यह दिन 1987 में पहली बार अस्तित्व में आया था। इसके बाद अगला दिवस है विश्व भूख दिवस। यह दिवस भी 28 मई को मनाया जाता है। एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट के दौरान जीर्ण भूख में रहने वाले 690 मिलियन से अधिक लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा यह दिवस शुरू किया गया। फिर आता है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इस दिन की शुरुआत 2013 में जर्मन गैर लाभकारी वॉश यूनाइटेड द्वारा की गई। यह दिवस सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अच्छे मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गैर लाभकारी संस्था, सरकारी एजेंसी, व्यक्तियों की आवाज़ और कार्यों को एक साथ लाता है। इस वर्ष का जो इसका थीम था वह था एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। फिर आता है आपका 29 मई। 29 मई को मनाते हैं हम संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस 4000 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने 1948 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के लिए जान गंवाई, जिसमें 2020 में शहीद हुए 130 सैनिक भी शामिल हैं। इस वर्ष का जो विषय था द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ये इस वर्ष का क्या था इसका थीम। फिर आता है आपका विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। 19 मई को वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाता है। यह दिवस पहली बार 29 मई 2005 को मनाया गया था और इस वर्ष का इसका थीम था ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोरगे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने, जो 29 मई 1953 को किया गया, उसकी याद में मनाया जाता है। 2008 में नेपाल ने सर एडमंड हिलेरी की मृत्यु के बाद इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। फिर आता है आपका 30 मई और 30 मई को मनाते हैं हम गोवा का स्थापना दिवस। इस दिन 1987 में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा और भारत संघ का 25वां राज्य बन गया। इस वर्ष चल रही महामारी के कारण राज्यव्यापी कर्फ्यू को देखते हुए 31 मई 2021 को तटीय राज्य में लगाया गया है, जो क्या है वहाँ पर कर्फ्यू। तो गोवा आधिकारिक तौर पर इस वर्ष राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाया। इसके बाद आता है आपका 30 मई को विश्व वेप दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस से एक दिन पहले 30 मई को विश्व वेप दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ई सिगरेट की सापेक्ष सुरक्षा और नुकसान में कमी
और धूम्रपान बंद करने के साधनों के रूप में उसकी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और ये पहली बार 2012 में मनाया गया था। फिर आता है आपका 31 मई, और 31 मई को मनाते हैं हम विश्व तंबाकू स्वास्थ्य दिवस। पहला दिवस मनाते हैं विश्व तंबाकू स्वास्थ्य दिवस। 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव WHO 42.19 पारित किया, जिसमें हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। निषेध दिवस कह दो या फिर स्वास्थ्य दिवस कह दो, एक ही बात है। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी कमिट टू क्विट। फिर आता है आपका महिला अहिल्याबाई होलकर की जयंती। यह भी 31 मई को मनाई जाती है। उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी, जो कि वर्तमान में अहमदनगर में है, वहाँ पर गांव में हुआ था। वह 11 दिसंबर 1767 को इंदौर की शासक बनी और इन्हें भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला शासकों में माना जाता है। इनकी जो इस वर्ष जयंती थी वो 296वीं जयंती मनाई गई थी। तो ये थे आपके मई के टोटल इम्पोर्टेंट डेज, जो कि आपके कंपटीशन लेवल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे इंपॉर्टेंट डे अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।